Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the previous year question series of Bank PO, today we will discuss the questions based on inequality. Inequality logical reasoning के अंदर बेटा inequality के आपके 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार आ जाते हैं. 4 से 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम इनइक्वालिटी. ओके, तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे IBPS PO 2020 और साथ में 2019 के भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ इनइक्वालिटी के. 2020 के अंदर दोनों के अंदर 4 क्वेश्चंस आपके लोगों के इनइक्वालिटी के आए हुए थे. 3 to 4 क्वेश्चंस आए हुए थे. दैट मीन्स व्हाट कि हाँ जी 3 to 4 तो क्वेश्चंस आपके पक्के हैं इनइक्वालिटी में से. ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चंस तो आपके पक्के हैं कि इनइक्वालिटी में से आएंगे ही आएंगे. और इनइक्वालिटी एक इजी टॉपिक है. सही मैं बताऊं तो इनइक्वालिटी एक इजी टॉपिक है. अगर हम बात करते हैं बैंकिंग के सेक्शन की तो उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इनइक्वालिटी के तो बेटा एक तरह से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. ओके, तो अभी आप लोगों को साथ में मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, साथ में ही बताऊंगी कि अगर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है तो कैसे आपने उसको सोल्व करना है. ओके, तो अब देखो यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्क्रीन पे. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में. क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू फाइंड विच ऑफ द कंक्लूजन्स अमंग द गिवन कंक्लूजन्स आर ट्रू देन गिव योर आंसर अकॉर्डिंगली. आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है. अब देखो क्या होता है कि आपके पास में जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है, बीच में सेमीकोलन है. दैट मीन्स कि ये यहाँ से ये लेके यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में एक स्टेटमेंट है. 3 अलग अलग स्टेटमेंट गिवन है जिसके अंदर आपके पास में कुछ रिलेशन गिवन है. रिलेशन गिवन है जिसके अंदर आपको लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू इस तरह से साइन दिखाई दे रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से कुछ साइन दिखाई दे रहे हैं. साथ में नॉट इक्वल टू भी हो सकता है. ठीक है, इस तरह से कुछ साइंस होते हैं. तो और फाइनली आपको करना भी क्या है, जो आपके पास में कंक्लूजन होंगे ना बेटा उसके अंदर भी आपको क्या चेक करना है कि जो नंबर्स हैं उनके बीच में जो 2 वेरिएबल है उसके बीच में कौन सा रिलेशन आ रहा है. ओके, तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, छोटा सा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए आप लेफ्ट टू राइट इस तरह से किसी भी स्टेटमेंट में मूव कर रहे हो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की तरफ, तो उस केस में अगर आपके पास में साइन आ जाता है लेस देन इक्वल टू तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है आपके पास में, लेस देन की. ठीक है, द सेकंड प्रायोरिटी लेस देन इक्वल टू एंड थर्ड प्रायोरिटी इज इक्वल टू. ओके, पहले एक सिंपल स्टेटमेंट से मैं बता देती हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे. इसी तरह से अपने पास में अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के केस में भी क्या होता है अपने पास में, हाँ जी बेटा, ग्रेटर देन की प्रायोरिटी है फर्स्ट, दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी एंड दिस इज द लास्ट प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी. ओके, अगर मान लीजिए अपने पास में 3 वेरिएबल है, कुछ वेरिएबल्स हैं कंपेयर करने आपको, जैसे कि मैं कहती हूँ ए इज पहला अपना फर्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे बेटा, पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए. जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ ए इज लेस देन बी इज लेस देन इक्वल टू सी इज लेस देन डी इज इक्वल टू ई इज ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच. इस तरह से कोई स्टेटमेंट है. अब आपके पास में कुछ कंक्लूजन गिवन है. कंक्लूजन है आपके पास में कि ए और सी के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे आपको साइन बताने, साइन समझो पहले. ठीक है, ए और सी के बीच में क्या आएगा. ठीक है, अगर ए और डी को मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मेरे पास में क्या रिलेशन बनेगा. अगर मैं सी और ई को कंपेयर कर रही हूँ तो मेरे पास में क्या रिलेशन बनेगा. डन. इसी तरह से अगर हम C और G को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा. अगर हमारे पास में D और H को कंपेयर करना है तो क्या रिलेशन आएगा. डन. इसी तरह से F और H को कंपेयर करना है तो क्या रिलेशन आएगा. एक बार ये समझ में आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी लगेगा आप लोगों को. तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ बेटा A और C की, तो हमने A से C की तरफ मूव करना है, ए से सी की तरफ मूव करना है और चेक करो कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा इनइक्वालिटी की आज फर्स्ट क्लास है इसलिए एक बार कंसेप्ट बता रही हूँ मैं आप लोगों को. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका कि यहाँ से जब हम इधर जा रहे हैं तो पहले कौन सा सिंबल आया आपके पास में, सबसे पहले सिंबल आएगा ये, फिर आया सिंबल ये. अब सभी एक टाइप के सिंबल है लेस देन इक्वल टू. अब दोनों के अंदर से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है लेस देन की. तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में लेस देन आएगा. ठीक है, क्या आएगा बेटा
लेस देन आएगा। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं ए और डी को कंपेयर करूं तो ए से जब हम डी की तरफ जाते हैं तो हमारे पास में अगेन लेस देन इक्वल टू लेस देन, तो क्या आएगा साइन? लेस देन का साइन आएगा। क्या आएगा आपके पास में? लेस देन आएगा। डन। अब बात आते हैं कि अगर हम सी से ई की तरफ जाते हैं, अगर हम सी से ई की तरफ जाते हैं नेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में? सी से आप ई की तरफ जा रहे हो, ये सी है और ये है आपके पास में ई। ठीक है, तो अगेन आपके पास में क्या आ जाएगा? लेस देन आ जाएगा। अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पे इसकी जगह पे बेटा एफ है, अगर यहाँ पे मैं कहती हूँ एफ है, थोड़ा सा समझेंगे इसको, मैं कहती हूँ एफ की तरफ जाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब चेक करो, अगर मैं यहाँ से एफ की तरफ जाती हूँ तो उस केस के बाद सी से लेके एफ तक अब जो साइन है वो क्या आ रहा है? दिस इज लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। और जब भी अपने पास में अपोजिट साइन इस तरह से आ जाते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा? कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। यू कैन से कांट से। ओके, क्लियर? और अगर कंक्लूजन में यहाँ पे आपके पास में कुछ भी आ जाता है, कंक्लूजन में अगर आपके पास में कुछ भी आ जाता है तो आपको डेफिनेट आंसर करना होता है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? उसको, हाँ जी, कंक्लूजन को रोंग कर देंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास में दोनों साइन आ जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा क्या होगा? एक तरह से ये मान के चलो दीज टू आर एनिमी ऑफ ईच अदर। अगर दोनों होंगे देन यहाँ पे आपके पास में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बनेगा, तो क्या कहेंगे हम? कांट बी डिटरमाइन। ओके, सेम वे अगर हम सी से जी की तरफ जाते हैं, सी से हम जी की तरफ जाते हैं, सी से बेटा जी तरफ की तरफ जाएंगे तो अगेन आपके पास क्या आ रहा है? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सारे साइन आ रहे हैं, तो अगेन क्या आएगा हमारे पास में? कांट बी डिटरमाइन। अगर मैं डी से एच की तरफ जाती हूँ, अगर हम यहाँ पे जाते हैं डी से एच की तरफ, ये डी है, डी से जब आप एच की तरफ जाते हो तो उस केस में क्या आ रहा है? इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड इक्वल टू। जब बेटा अपने पास में इस तरह सारे के सारे सेम ही टाइप के ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? ग्रेटर देन की, तो क्या आएगा आपके पास में? ग्रेटर देन। ओके, एफ से एच की तरफ गए हम, अगर मैं एफ से एच की तरफ जाती हूँ तो उस केस के अंदर देखिए अपने पास में क्या हो रहा है? हाँ जी, यहाँ पे आप देख रहे हो कौन से साइन आ रहे हैं? ये दोनों। अब अगेन इन दोनों के अंदर से प्रायोरिटी किसकी है? ग्रेटर देन, इक्वल टू की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो क्या आएगा? ग्रेटर देन, इक्वल टू। क्लियर? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। कोई इसके अंदर डाउट? अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ समझ आ रहा है आपको, वैसे मैं काफी इजीली आपको एक एक लाइन आपको आराम से बता रही हूँ सो दैट कि एक बार डाउट क्लियर हो जाए, उसके बाद तो एग्जाम में जैसा मर्जी क्वेश्चन आए फिर आप कर लेते हो। ठीक है ना, तभी कर पाओगे जब आपका डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास में? x इज ग्रेटर देन b। कंक्लूजन है आपके पास x इज ग्रेटर देन b। मैंने पहले कंक्लूजन पढ़ा है, स्टेटमेंट तो हम फिर बाद में पढ़ लेंगे। स्टेटमेंट टाइम नहीं लगाना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि पहले पूरे के पूरा स्टेटमेंट को रीड करो, फिर कंक्लूजन को रीड करो, फिर दोबारा स्टेटमेंट पे जाओ, नहीं इतना टाइम नहीं, सीधा कंक्लूजन पे आओ। कंक्लूजन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक्स और बी को कंपेयर करो, एक्स और बी को कंपेयर करो। अगर आपके पास में एक ही सिंगल स्टेटमेंट है तो उस केस के अंदर तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, बट अगर आपके पास में मोर देन वन स्टेटमेंट है, इन दैट केस कैसे कंपेयर करोगे? बाय यूजिंग द कॉमन वेरिएबल। दोनों के अंदर कॉमन वेरिएबल कौन सा है? ठीक है, अब देखो अगर हम देखें x, तो x हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? इसके अंदर दिखाई दे रहा है x, ये। ठीक है, अगर मैं देखूं b, तो b कहाँ पे है हमारे पास में? यहाँ पे है b। ठीक है, अब अगर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमें एक कॉमन वेरिएबल चाहिए, और कॉमन वेरिएबल क्या है? इसके अंदर देखा हमने कि भाई इसमें भी c आ रहा है और इसमें भी c आ रहा है। That means on the basis of c we can compare both these two statements। तो कैसे करेंगे? पहले हम देखेंगे x को c से साथ में। x और c को मैं देखूं तो यहाँ पे देखो x क्या है? c is less than x, that means कि x is greater than। देखो बेटा अगर इधर जाएंगे तो सेम साइन यूज करेंगे, अगर हमारी डायरेक्शन चेंज होगी दैट मीन्स कि साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? लेस देन, तो क्या हो गया? x is greater than c। और अगर हम यहाँ पे c को देखें तो c is greater than equal to b। ओके, अगर आप यहाँ पे हमारे पास में सीधा आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रायोरिटी किसकी है? ग्रेटर देन की, तो क्या आ गया? साइन x इज ग्रेटर देन b। और यही यहाँ पे कह रहे हैं, दैट मीन्स कि ये तो करेक्ट हो गया।
क्या आपके पास में करेक्ट है। क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। फर्स्ट समझ आ गया, अब आते हैं बेटा सेकंड की तरफ। अगर हम सेकंड देखें तो अब मुझे कंपेयर किसको करना है, एफ एंड वी को कंपेयर करना है, एफ और वी को। एफ अगर हम देखें तो एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है इसके अंदर। अगर हम वी को देखें तो वी हमारे पास में कहाँ पे है, यहाँ पे। बट दोनों में कॉमन वेरिएबल अगर हम देखें तो कॉमन वेरिएबल क्या आ रहा है आपके पास में, डी आ रहा है। कॉमन वेरिएबल क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ से एफ से हम कॉमन वेरिएबल की तरफ जाएंगे, क्या आएगा, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करना है ये माइंड में। जस्ट मैं आप लोगों को समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ। डायरेक्टली माइंड में आना चाहिए कि जब तक ग्रेटर 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 एक साइड आ रहा है, ठीक है, जैसे ही साइन चेंज हो गया रोंग। अब जैसे यहीं पे था, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड डी इज यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन बी लेस देन इक्वल टू वी। तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स कांट बी डिटरमाइन, दैट मीन्स कि दिस इज रॉन्ग। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ओनली फर्स्ट फॉलोज। एक बार डिटेल में बताती हूँ। देखो यहाँ से बेटा क्या हुआ, हम F से D की तरफ गए। अब D से हमें कहाँ तक जाना है, V तक जाना है। D से आपको V तक जाना है, ये D है, D से V तक जाइए। D के बाद में क्या है, ये वाला साइन आ रहा है। वेरिएबल बेशक से ना लिखो आप, सिर्फ साइन चेक करो, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू V। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में जाने के लिए ग्रेटर लेस दोनों के आ रहे हैं साइन, दैट मीन्स क्या हो गया, कांट से। क्लियर, आगे बढ़िए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, कंक्लूजन पे आते हैं सीधा। कंक्लूजन पे आते हैं बेटा सीधा। कंपेयर करना है दोनों कंक्लूजन में डी और क्यू को, डी एंड क्यू को कंपेयर करना है। पहले देखो डी कहाँ पे है, डी अगर हम यहाँ पे देखें तो डी कहाँ पे आ रहा है आपके पास में, दिस इज डी। ओके, क्यू कहाँ पे है, क्यू, दिस इज क्यू। अगर हम दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन क्या बन रहा है आपके पास में, कॉमन वेरिएबल इज एस, दिस इज द कॉमन वेरिएबल। ओके, तो अब देखो क्या करेंगे हम, D से S तक जाएंगे, S से Q तक जाएंगे। D से S तक गए, क्या आएगा, D इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। और S से अगर मैं Q की तरफ जाऊंगी तो क्या जाएगा आपके पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू Q। दैट मीन्स कि क्या बन गया रिलेशन, D इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। और इसका मीनिंग ही क्या होता है, इसका मीनिंग होता है और, दैट मीन्स D इज ग्रेटर देन Q और D इज इक्वल टू Q। और यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन के अंदर अगर मैं सिंपल देखूं, D इज ग्रेटर देन नहीं, D इज इक्वल टू नहीं, बट दोनों बन रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर जब भी इस तरह का आपके पास में ऑप्शन आता है तो क्या आएगा आपके पास में, ईदर और। दैट मीन्स कि ईदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। तो ये आपके पास में बेटा ऑप्शन नंबर 3, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, I इज ग्रेटर देन H एंड G इज लेस देन N। पहले तो पहले को चेक करो, I और H को चेक करेंगे। I देखिए कहाँ पे है, दिस इज I, ठीक है। H कहाँ पे है हमारे पास में, दिस इज H। इस स्टेटमेंट के अंदर H आ रहा है बेटा और इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, I आ रहा है। अब दोनों में कॉमन चेक करेंगे कि दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है। कॉमन चेक करो, अगर हम कॉमन चेक करें तो बेटा इसमें K आ रहा है और इसके अंदर भी K आ रहा है। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरिएबल वी कैन कंपेयर। ओके, तो अब देखो पहले हम जाएंगे I से K की तरफ, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू K। फिर उसके बाद हम K से कहाँ जाएंगे, H की तरफ, H की तरफ जाएंगे, लेस देन इक्वल टू। जैसे लेस देन इक्वल टू का साइन आया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स कि क्या हो गया ये आपके पास में, रॉन्ग हो गया। जैसे ही अपोजिट मिला वहीं पे रुक जाओ। करना क्या है आपने, इस तरह से भी लिखने की भी जरूरत नहीं, सीधा देखो I से K की तरफ बढ़ो। समझाती हूँ मैं आपको, ध्यान से समझेंगे। I से K की तरफ बढ़े, हमारे पास में ग्रेटर देन, माइंड बोलना है साथ साथ माइंड में, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। जब तक ग्रेटर मुंह से निकलता रहे जब तक सही है, जैसे ही ग्रेटर के अलावा कुछ और निकला, लेस निकला, वहीं पे रुक जाना है। अब यहाँ पे देखो, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू K इज लेस देन। पहले ग्रेटर बोला हमने, फिर लेस बोला, जैसे ही आया क्या करा, इसको रोंग कर देना। क्या कर देना, उसको रोंग कर देना। ओके, अब इसी तरह से दूसरे पे आते हैं, G और N की अगर हम बात करते हैं, G एंड N। अब देखो डायरेक्टली करने की कोशिश करनी है बेटा। G यहाँ पे आपके पास में, N हमारे पास में यहाँ पे। दोनों के अंदर कॉमन वेरिएबल क्या है, V इज द कॉमन वेरिएबल, ठीक है। अब देखो G से N तक बढ़ना है, जब तक हमारा सेम फ्लो चलता है तब तक चलते जाओ, जैसे ही फ्लो टूट गया वहीं पे रुक जाना है। देखो G इज ग्रेटर देन इक्वल टू V, V इज लेस देन, ग्रेटर वाली लाइन चल रही थी बट ये तो लेस आ गया। दैट मीन्स कि यहीं पे हमारे पास में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको,
आगे बढ़ने की n तक की जरूरत ही नहीं है। ओके तो अगर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है तो बेटा कितनी जल्दी आप ये कह सकते हो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप कर लोगे। अगर 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आते हैं तो 1 मिनट में ही हो जाएंगे, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन 1 मिनट में कर सकते हो बल्कि आप। डन, काफी इजी होता है, कंफ्यूज नहीं होना, बस थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट देखें तो बेटा ये आ गया आपके पास IBPS PO 2019 के क्वेश्चन, 2019 के। अब देखो क्या है आपके पास में, R और D को कंपेयर करना। R कहाँ पे है आपके पास, ये है, ठीक है, D कहाँ पे, ये है। दोनों में कॉमन वेरिएबल चेक करो, कॉमन वेरिएबल दोनों में क्या आ रहा है आपके पास में, C, ठीक है। तो क्या करना है, R से हमें पहले C तक जाना है। R से C बैक कैसे रीड करोगे, R इज ग्रेटर देन, कैसे रीड करोगे, R इज ग्रेटर देन। जब बेटा इधर जाएगा ना तो साइन देख के नहीं रीड करना, उसका ऑपोजिट रीड करना, ठीक है। क्या कहोगे, R इज ग्रेटर देन C एंड C इज लेस देन D। दैट मीन्स कि दोनों साइन आ रहे हैं हमारे पास में, दोनों साइन आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि दोनों साइन आ रहे हैं दैट मीन्स कि तो रॉन्ग हो गया। ओके अब F से A की तरफ अगर मैं बढ़ूं, F से A कॉमन दोनों केसेस में C है। F से अगर हम A देखें तो यहाँ पे देखो F इज लेस देन C, F is less than C and C is greater than B। That means कि दोनों साइन आ गए, तो ये भी रॉन्ग हो गया, दोनों के दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग हो गए। क्लियर, कोई डाउट? अगर कोई अभी ऐसा है बिगिनर स्टूडेंट्स है अभी जिनको अभी प्रैक्टिस नहीं है तो बेटा लिख के देखो, समझ लो एक बार ध्यान से। यहाँ पे देखो डिटेल में समझा देती हूँ मैं आपको एक बार क्या कह रहा है यहाँ पे। देखो फर्स्ट के अंदर R और D को कंपेयर करना था ना, तो R से मैं C की तरफ जाती हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, R इज ग्रेटर देन E। जब अपोजिट जाएंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्या गया, साइन भी चेंज हो गया, देन C। फिर C से इधर आओ, C से D तक अगर मैं जाऊंगी तो क्या आएगा, C इज लेस देन D। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो साइन है चेंज हो गए, एक साइड एक ग्रेटर आ रहा है एक लेस देन आ रहा है, ग्रेटर लेस दोनों अगर मिल गए दैट मीन्स कि क्या करेंगे, उसको हम रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से अगर F से A की तरफ हम बढ़ते हैं तो F से A के लिए क्या करेंगे, C तक जाएंगे, F इज लेस देन C। और C से अगर हम इधर जाते हैं तो ये देखो क्या आएगा, C इज, अगर हम इधर जाएंगे तो बेटा ये ग्रेटर देन हो जाएगा, C इज ग्रेटर देन B एंड B इज लेस देन A। अगेन आपके साइन चेंज हो गए, ग्रेटर देन लेस देन दोनों का साइन आ रहा। जब आपको ग्रेटर और लेस दोनों मिल जाए, ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग आएगा, कांट से आंसर आएगा। डन, तो क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, v इज लेस देन w लेस देन x इज इक्वल टू y ग्रेटर देन t इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट ही है, दैट मीन्स कि काफी ज्यादा इजी हो गया आपके लिए। तो अब देखो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है z और x को कंपेयर करना है, ठीक है। जब z और x को आप कंपेयर करते हो तो उस केस के अंदर देखिए, हाँ जी z और x को जब आप कंपेयर करते हो तो z यहाँ पे आपके पास, x यहाँ पे, तो या तो हम ऐसा करें यहाँ से इधर चले जाएं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या आ रहा है, z इज इक्वल टू t लेस देन y इक्वल टू x। दैट मीन्स व्हाट, कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है अपने पास में, z इज लेस देन x। बट यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास में, z इज ग्रेटर देन x। जब ग्रेटर देन x आ रहा है दैट मीन्स कि ये तो रॉन्ग हो गया। क्लियर, आप उसके बाद v और y को कंपेयर करना है आपको। अगर हम v और y को कंपेयर करते हैं तो v यहाँ पे बेटा, y यहाँ पे। अब v से जब हम y की तरफ जाते हैं साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, लेस देन की। दैट मीन्स कि क्या बनेगा, v इज लेस देन y। और यहाँ पे गिवन भी क्या है, v इज लेस देन y। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। क्या आ जाएगा आपके पास में, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ओके, अब आगे देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इज ग्रेटर देन b। देखो बेटा दो स्टेटमेंट्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हो गया, एक से यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब देखो लिख के करना मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्टली आप माइंड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की, कि डायरेक्टली आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आंसर कर सको। देखो 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चंस के लिए कोशिश करो कि हाँ जी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, e और b को कंपेयर करना है। e कहाँ पे है, ये है, b कहाँ पे है, ये है, दोनों में कॉमन वेरिएबल c। अब e को कंपेयर करो, क्या है, e इज ग्रेटर देन c एंड c इज ग्रेटर देन b। दैट मीन्स e इज ग्रेटर देन b। क्लियर, फर्स्ट है। दूसरा इस पर a और d को कंपेयर करना है। a और d को अगर मैं देखूं तो a से d की तरफ जाते हैं तो हमारे पास में सारे साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन।
जब ऑपोजिट साइन दिखाई दिया, जैसे मुझे दिखाई दिया ग्रेटर देन लेस देन, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो रॉन्ग है, कांट से, ठीक है। और यहाँ पे जो कंक्लूजन होता है दैट इज द फैक्ट, ओके। तो जो फैक्ट के अंदर हम इसको क्या कहेंगे, रॉन्ग कहेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या आपके पास, J इज लेस देन R लेस देन K इज इक्वल टू M एंड T इज ग्रेटर देन R इज इक्वल टू Y, ओके। अब अगर हम देखते हैं कंक्लूजन को, तो कंक्लूजन में देखिए J इज लेस देन T, J इज लेस देन T, J और T को कंपेयर करना है, J और T को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि J तो बेटा यहाँ पे आपके पास में, ठीक है, और T हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, बट R तो दोनों में है, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, J से R, R से T, J से R, R से T, तो J से R गए, हमें क्या मिल गया, लेस देन, ठीक है। सिर्फ साइन को माइंड में रखो, आप बीच में सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ साइन को माइंड में रखना है, क्योंकि J से जब हम R गए तो क्या मिला मुझे, लेस देन, R से जब मैं T की तरफ गई तो मुझे फिर क्या मिला, लेस देन, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, लेस देन, तो ये करेक्ट है, ओके। ध्यान रखो, अब ये कहोगे तो मैडम ग्रेटर देन है, बेटा ऐसे ग्रेटर देन है ना, बट मैंने तो ऐसे जाना है T की तरफ, ओके। अब उसके बाद सेकंड देखो, M से Y की तरफ, M और Y को कंपेयर करना है, तो M से जाना है बेटा देखो R की तरफ, M से R, दैट मीन्स कि ग्रेटर देन, ओके। R से M जा रहे हैं तो लेस देन दिखाई दे रहा है, ऑपोजिट जाएंगे ग्रेटर देन, M से R ग्रेटर देन एंड R से Y इक्वल टू, प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर देन की, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, दैट मीन्स कि ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ओके। हाँ जी, तो देखिए अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस के अंदर अगर आप लोगों को अगर किसी पर्टिकुलर इशू आ रहा है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में इशू आ रहा है, जैसे अभी इनइक्वालिटी कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी भी बेटा ऐसा है कि ये तो मैं प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के अंदर बाकी की टाइप्स भी आ जाएंगी, बट इनइक्वालिटी के अंदर ही अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी बेटा काफी ज्यादा वास्ट में है। ये सिंपल इनइक्वालिटी आ गया आपके पास में, इसके अलावा कोडेड इनइक्वालिटी आ जाती है, कोडेड के अलावा फिलर इनइक्वालिटी आ जाती है, फिलर के अलावा आपके पास में रिवर्स इनइक्वालिटी आ जाती है। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी है। तो अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दैट मीन्स कि बी प्रिपेयर कि कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और आपको सभी की सभी टाइप्स क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं अभी कमी है, आपको प्रिपेयर करना है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस केस में बेटा आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो, ठीक है। अब इनइक्वालिटी अगर आप चाहते हो बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल दैट मीन्स कि मेंस तक के लेवल के हम कर ले, तो उस केस के अंदर आप सिर्फ इनइक्वालिटी को भी ले सकते हो। उसके लिए आपको माइक्रो कोर्सेज के अंदर जाना है, डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, तो वहां से आप एक सिंगल टॉपिक को ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो कोर्स चाहिए कंप्लीट, तो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि हाँ जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिक्कत आ रही है, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले लो, लॉजिकल रीजनिंग में इश्यू आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। तो इसी तरह से वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज तो सभी को पता है कि अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज तो मस्ट है ना। टेस्ट सीरीज से हमारी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीजें बढ़ती है। तो टेस्ट सीरीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।